इस समय हम नेपाल के विराटनगर में पहुंचे और विराटनगर के प्राइम हॉस्पिटल में, जहां पर कि एक ही अस्पताल के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक मरीज को चाहिए। कहते हैं ना, मरीज को एक बीमारी है कि कई सारी बीमारियां हैं, इनको अब पता नहीं चल पाता। कई सारे डॉक्टर के पास इनको लगातार घूमना पड़ता है। कोसी और सीमांचल से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है कि अब महज बॉर्डर से कुछ दूरी पर जो है प्राइम अस्पताल खुल चुका है। यहाँ पर जो कहते हैं मल्टी फैसिलिटी ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर एक साथ बैठते हैं, चाहे डॉक्टर इकबाल हो या फिर डॉक्टर संगीता मिश्रा की बात करें या फिर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, संजीव कुमार ठाकुर, ऐसे कई सारे डॉक्टर, चाहे वो दिल्ली एम्स के डॉक्टर की बात करें, ये सारे डॉक्टर इस अस्पताल में बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ का जो आईसीयू है वो काफी कम पैसे में, यानी काफी कम पैसे में आप आईसीयू की सुविधाएं ले सकते हैं। तो बिहार से और बिहार के कोसी सीमांचल से आने वाले मरीजों के लिए काफी सुविधा भरा जगह ये है। साथ ही न्यूरो सर्जन है, वो भी यहाँ पर स्पेशल तौर पे बैठते हैं और 24 घंटा सुविधा दी ये कोशिश करते हैं। आपको बता दें ये अस्पताल कहाँ पर है, तो जो कोसी हॉस्पिटल है, जो यानी कि विराटनगर नेपाल का सरकारी अस्पताल है, जस्ट उसके बगल में ही ये प्राइम हॉस्पिटल स्थित है। आप किसी भी बीमारी के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हो। कई सारे डॉक्टर हैं, आइए उनसे एक एक करके बात करते हैं। साथ ही इसके बाद इस अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात करेंगे, जो कि सनातन सर है, उनसे भी बात करेंगे कि अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं यहाँ लोगों को। यहाँ पर जैसे हम लोग बीमारी को पहले अच्छा से पता लगाते हैं, तब उसका इलाज करते हैं, इसी के चलते बहुत लोग ठीक होकर जाते हैं। सर एक कहते हैं कि डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है जी। तो सर सबसे ज्यादा किस तरह के मरीज को आप देखते हैं? जैसे मेरा डिग्री आप देखिएगा तो मैं एमबीबीएस किया हूँ, एमडी इंटरनल मेडिसिन में किया हूँ और डीएम नेफ्रोलॉजी में किया हूँ। तो इस चलते मेरा स्पेशलाइजेशन जनरल फिजिशियन और मृगोला रोग विशेषज्ञ या गुर्दा रोग विशेषज्ञ या नेफ्रोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। तो यही सब मरीज मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे ये हॉस्पिटल का एक स्पेशलिटी क्या है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ सब डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर लोग हैं। तो कोई भी मान लीजिए मरीज आता है, तब हो सकता है जो उसको 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट का ज़रूरत है, तो वो सब फैसिलिटी है। हम लोग पास लैब का अच्छा बैकअप है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं। और एक बार डायग्नोसिस हो जाने के बाद तो ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको बता दूं, जो ऑर्थोपेडिक है हमारे साथ अजय महतो सर, ये दिल्ली एम्स से जो है वहां से पढ़ाई करके आए हुए हैं। सर एक सबसे बड़ा बात, लोग अगर सीमांचल और कोसी जोन की बात करें तो लोग इलाज करवाने के कहते हैं कि दिल्ली जाना होगा, एम्स जाना, उनको यहाँ पर किस तरह की सुविधा मिलती है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी सीमांचल वासियों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजय महतो है और मैंने अपनी जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई है एम्स न्यू दिल्ली से की है, और प्लस वहाँ मैंने 2 साल अपने रिसर्च फेलो का भी वो किया था, जिसमें मैंने आर्थोस्कोपी, आर्थोप्लास्टी और बाकी जो तमाम स्पेशलिस्ट का जो होता है उसका एक्सपोजर हुआ था, मतलब उसकी ट्रेनिंग भी ली है मैंने। तो उसके बाद मेरी 3 मंथ्स की एक मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की भी फेलोशिप है, जो मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर से की है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर इंडिया के मामले में हम लोग को सबको मालूम है कि इंडिया का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल एम्स न्यू दिल्ली है। एम्स दिल्ली जा रहे हैं तो इतना तो है नहीं कि पास में है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खर्चा है। तो जो सीमांचल वासी है जो इस बेल्ट में है, तो वो डेफिनेटली यहाँ मुझसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है ना, कि पहले आप डॉक्टर से बात करेंगे, फिर आगे का क्या प्रॉब्लम है, इलाज क्या है। तो हम लोग का सबसे एक मेन चीज़ होता है वो डायग्नोसिस, कि आप बीमारी को पहले पता लगाओ, उसके बाद जाके उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और उसके बाद उसमें क्या बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए उनके स्थिति के हिसाब से। उस हिसाब का ट्रीटमेंट का जो हम लोग को प्रोसेस जो है, वहाँ पे हम लोग को इसी चीज़ की ट्रेनिंग होती थी कि पहले आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जंप मत करो, पहले आप बीमारी को फाइंड आउट करो और पेशेंट को समझाओ कि उनको ये प्रॉब्लम है, उसका ये इलाज है ना। तो उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट फॉलो करना है। पेशेंट्स को, अगर इस बेल्ट के पेशेंट्स को अगर कोई भी ऐसे हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रैक्चर हो या बिना फ्रैक्चर के, स्पाइन, जॉइंट पेन या आर्थराइटिस का या गठिया बात का, तो आप एक बार आके हमसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैं ये प्राइम हॉस्पिटल में फुल टाइम हूँ, 10 to 5 यहीं पे रहता हूँ। और जैसे नॉर्मली ऑफ टाइम में भी अगर कोई पेशेंट आ गया तो यहाँ पे मैं सारे किस्म के सर्जरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो मैं करता हूँ। जैसे कि ट्रॉमा हो गया, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल फ्रैक्चर है, पॉलीट्रॉमा हो गया, उसके बाद एस्टाबुलम की फ्रैक्चर है, उसमें स्पाइन से रिलेटेड ट्रॉमा के लिए भी। दूसरा जो हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट, मैंने यहाँ पे लगभग बहुत मतलब
मोर देन 50 केसेस कर चुका हूँ। 50 cases हाँ, कर- आर्थ्रोस्कोपी के जो रिलेटेड जैसे लिगामेंट का है तो वो भी लगभग मतलब मोर देन 50 केसेस मेरे हो चुके हैं। तो इतने सर्विसेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और आगे भी देने वाला हूँ। तो लगभग आपको एक ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन से रिलेटेड जो भी या जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उसके सारे ट्रीटमेंट भी यहाँ हैं। तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप साथ बाय साथ आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कम खर्चे में यहाँ पे सही इलाज भी मिलने का हमारे साथ डॉक्टर इकबाल अहमद साहब हैं। मैं कहूँगा एक बार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर इकबाल हूँ। मेरा शोबा है यूरोलॉजी का, जिसमें किडनी, मूत्र थैली, किडनी का नली, प्रोस्टेट, ये सारा विभाग मेरे अंदर ही आता है। तो इस विभाग के संबंधित को यूरो सर्जन कहते हैं, यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे कार्यरत हूँ प्राइम हॉस्पिटल के अंदर। मैं इसका शोबे का मैं इंचार्ज हूँ। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपके नाम एक आपने जो अभी ऑपरेशन किया है जिसमें कि एक बहुत बड़ा स्टोन सर आपने निकाला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे वो पेशेंट आपके पास आया और कैसे आपने उसको जो है बिल्कुल अध्ययन किया कि हाँ इतना बड़ा बीमारी और ऐसे? बिल्कुल। एक 30 इयर्स का जो मेल है वो हमारे पास आया। उसकी प्रेजेंटेशन थी पेशाब लीक होने की और साथ किडनी फेलियर में आया था। तो जब मेरे पास आया तो उस समय वो टोटली बेड रिडन टाइप का था, लेकिन मूवमेंट थी सारी उसकी। तो उस कंडीशन में पहले मैंने जांच करवाया। जांच करवाने के बाद एज ए यूरोलॉजिस्ट जो बेसिक जांच होती है वो मैंने करवाया। उसके अंदर जब मैंने जांच करवाया तो उसके अंदर देखा कि बहुत बड़ा पत्थर जो ब्लैडर के अंदर पूरा टोटली ऑक्यूपाइड है। इसी वजह से जो किडनी ब्लॉक हो रहा था, जो किडनी ब्लॉक होने के कारण वो किडनी फेलियर में गया। तो सडन मैंने डिसाइड किया कि इसको अर्जेंट बेसिस पे इसकी ऑपरेशन की जाए। तो मैंने उसको ऑपरेशन किया बाकायदा। वो एक किलो के करीब, पौने एक किलो के करीब वो स्टोन है। वो हॉस्पिटल अभी ऊपर अभी वार्ड में भी है और ही इज़ वेरी फाइन और बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है और पेशेंट भी। मरीज आएंगे उनको कैसे अध्ययन करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब एआई का जमाना आ गया है, तो कैसे अध्ययन करते हैं सर? बिल्कुल। असल में आपने सही क्वेश्चन राइज किया है, प्रश्न राइज किया है। बेसिकली एज ए यूरो सर्जरी के अब इस समय पहले जैसा समय नहीं रहा कि एक ही आदमी जो है सारा, एक ही मनुष्य जो है, एक ही डॉक्टर सारा डिपार्टमेंट देखे। इस समय सब डिपार्टमेंट का अलग-अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, लिंग, अंडकोश, ये मेरा विभाग पड़ता है जिसमें यूरो सर्जरी कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट। इस कंडीशन में जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अक्सर प्रेजेंटेशन उसकी पेन की होती है। जो किडनी में बहुत बड़ा स्टोन होता है और उस स्टोन को पहले चीर के किया जाता था, अब इस समय हम सब कैमरे के जरिए करते हैं। इंडोस्कोपी छोटा सा सुराख होता है, उससे मैं सारा स्टोन निकाल लेता हूँ। दूसरी चीज, किडनी के नली के अंदर भी ये पत्थर होता है, तो उसको भी मैं इंडोस्कोपिक से पेशाब नली के जरिए ही निकालता हूँ। उसमें RIRS भी है, URS भी है। तो ये सारा जो लेटेस्ट इस वक्त कह लें जो प्रोसीजर चल रहा है वो कर रहा होता हूँ। इवन प्रोस्टेट अक्सर ओल्ड एज में जो है वो अक्सर लोग रिटेंशन ऑफ पेशाब रुक के आना होता है, तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो उस प्रोस्टेट का कभी कभी हम लोग पहले मेडिसिन से प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो उसको भी लेजर के जरिए, इंडोस्कोपिक जरिए, जो जिसको TURP कहते हैं, उससे मैं ऑपरेशन कर रहा होता हूँ। वो सारा सुविधा हमारे प्राइम हॉस्पिटल में है, जो हम अभी तक अच्छे केसेस कर रहे हैं और अभी भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बढ़िया रिजल्ट। सर आपके बारे में बड़ा चर्चा होता है हमारे इधर कोसी सीमांचल में, ऐसे तो लोग आपको जानते ही हैं सर। सर अपने बारे में कुछ बताइए सर। नमस्कार, सलाम। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार ठाकुर है और मैं ENT सर्जन हूँ। ENT सर्जन माने जो नाक कान गले का। मैं प्रोफेसर हूँ। मैं लगभग मैंने 20 साल से ऊपर मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम किया है और साथ में मैं नाक कान गले संबंधी का इलाज करता हूँ और जिन मर्ज़ों का दवा से ठीक होता है उसमें हम दवा देते हैं और कुछ एक मर्ज़ों में जो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम दूरबीन के माध्यम से विभिन्न तरह का जो है कि कान का, नाक का, गले का सर्जरी भी हम। मरीज है, काफी सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनके भी कान से मवाद आते रहता है, पर्दा उनका जो है खत्म हो जाता है, फिर हड्डी गलने की जो समस्या थी, इसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? हाँ जी, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी पूर्वांचल में। बहुत सारे लोगों को जो है कि एक या दोनों कानों से बहुत सालों से मवाद आ रहे हैं और लोग जो है कि कुछ ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, उससे इन्फेक्शन कम होने की वजह से उन्हें लगता है कि वो ठीक हो गए, लेकिन अंदर में कान का पर्दा गलना, कान का पर्दा
फट जाना, उसमें जो कि सुराख हो जाना, या वो इन्फेक्शन बढ़ के हड्डी में चला जाना, और कभी कभी केस में जो है कि वो ब्रेन में पस भी बन सकता है। उससे आपको जो है कि ब्रेन का मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस मारने की तकलीफ, ये सब हो सकती है। इसीलिए उन तरह के मरीजों को जो है कि जल्द से जल्द ईएनटी सर्जन के पास आना चाहिए, ताकि हम उस इन्फेक्शन को दवा और उसके बाद में ज़रूरत के मुताबिक जो है कि कान का पर्दा बनाने का ऑपरेशन, और यदि कान का हड्डी गल रहा है तो उसका बड़ा वाली जो है कि हम एमआरएम वाली ऑपरेशन हम करके उस इन्फेक्शन को जड़ से मिटा सके, ताकि बच्चों को जो है कब दिमाग में पसुस ना बने, उनका आँख में, उनका मस्तक पे कोई असर ना पड़े, और बच्चे जो है कि अपना सुनहरे भविष्य के लिए जो है उस पर ध्यान दे सकें। इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो आप प्राइम हॉस्पिटल में आके उस सेवा का जो है कि लाभ उठा सकते इस हैं। प्राइम अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर सनातन सर, लोग इन्हें सनातन सर ही कहते हैं, तो हम भी सनातन सर कहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे बड़ा सवाल कि इस हॉस्पिटल में मल्टी जो है स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं सर, और क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया करवाते हैं? पहली बात तो नमस्कार, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। आज के डेट में विराटनगर में बहुत सारा अफवाह भी उड़ रहा है, लेकिन उस अफवाह के बीच में एक विश्वास का केंद्र, एक हर मरीज का भरोसा का केंद्र हम लोग बन रहे हैं प्राइम हॉस्पिटल। बड़े बड़े डॉक्टर जो सब डीएम हैं, एमसीएच हैं, सुपर स्पेशलिटी सेवा हर एक डिपार्टमेंट में, और सब डॉक्टर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, सारा अपना बड़ा बड़ा काम 20 साल, 25 साल, 15 साल का तजुर्बा लेके यहाँ पे सब आए हुए हैं। और आज सीमांचल के क्षेत्र में ना, आपका अररिया जिला हो गया, पूर्णिया हो गया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज से बहुत मरीज आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये डॉक्टर जो हैं ये असल में पेशेंट को ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, साथ में एक ट्रस्ट दे रहे हैं। जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, आपने घूम के देखा ही होगा कि किस तरह से लोग हम पे विश्वास करके आ रहे हैं, और सही में बड़ा डॉक्टर का टीम है हमारे पास। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो सर आपके पास आया हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपके तरफ से कोई कांटेक्ट किया, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। मुझे लोगों से पता चला कि प्राइम हॉस्पिटल में आईसीयू की जो सुविधा है वो काफ़ी सस्ती है अन्य शहरों, जैसे अगर पूर्णिया की बात करें या फिर पटना की बात करें, जहाँ बड़े डॉक्टर बैठते हैं, जो यहाँ पर एम्स के डॉक्टर, अभी मेरी बात हो रही थी अजय महतो सर से, जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स में उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, तो सस्ता आईसीयू कैसे मुहैया करवाते? ऐसा है सर, देखिए हम लोग का जो समाज है, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपनी दायरा मुझे पता है कि मेरे घर में कोई बीमार होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कितना तक कर सकते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रख के मेरे जितने भी डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर ने हम लोग को इसमें हेल्प किया है कि हाँ चलो भाई सनातन सर, हम लोग आईसीयू कम प्राइस में चलाते हैं। होता क्या है कि पटना में या पूर्णिया में या सिलीगुड़ी में जो खर्च आपको लगेगा उसका आधा से भी आधा खर्च में हम कर रहे हैं। मतलब विराटनगर का भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ का सबसे सस्ता आईसीयू मेरा है। सबसे सस्ता आईसीयू जो भी हेल्थ से आके अपना सेवा लेना चाहते हैं इस हॉस्पिटल में, मैं उनको कहूँगा कि आप बेझिझक प्राइम हॉस्पिटल में आए। यहाँ आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ 24/7 बैठते हैं, हमारे सारे डॉक्टर फुल टाइमर हैं, कहीं भागने का जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर संगीता मिश्रा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, इस बेल्ट का सब मरीज जानते हैं उनको, एक से एक डॉक्टर। और जैसे आप 10 बजे यहाँ आ गए, 5 बजे तक मैं आपको घर भेजने का काम मेरा है। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।